नमस्कार प्रिय मित्र। आज एक घटना घटी है यूपी में। श्री अखिलेश जी के परिवार में उनका सौतेला भाई प्रतीक जी के देहांत हो गए हैं। न्यूज में चल रही है खबर, मीडिया में चल रही खबर, लगभग हर मीडिया में जो खबर चल रही है और जहां तक कि हम खबर देख भी रहे हैं, खबर को माने तो प्रतीक जी के, अखिलेश जी के सौतेला भाई जो था उनका मृत्यु हो गया बताया जा रहा है। 38 साल के थे। उनका प्रतीक जी के पत्नी का नाम अपर्णा यादव थे, जो बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे। और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के कारण एक ही था, क्योंकि सौतेला बेटा प्रतीक जी कहा जाता है, सौतेला बेटा था, यानी कि दूसरी मां से जो है कि पुत्र जन्म लिए थे, वो सौतेला भाई था उनका। मुलायम सिंह यादव ने 2 शादी की थी। पहले पत्नी के नाम थी मालती देवी और दूसरी पत्नी के नाम, माफी चाहेंगे, पहले पत्नी के नाम थी मालती देवी, जिनसे अखिलेश जी को जन्म हुआ है। जी हाँ। और दूसरे पत्नी जो है कि उन्होंने शादी किया था साधना गुप्ता जी से, जिनकी सालों साल उनकी अफेयर चलते रहा। और सन 2007 में उनको एक पत्नी की परिवार में जो है कि पत्नी के रूप में शामिल किया। हालांकि प्रतीक जी जो है कि पहले वाले पिता से ही उनका पिता था, लेकिन सन 2007 में मुलायम सिंह यादव जो है कि उनको अपने परिवार के हिस्सा बनाया और अपना नाम दिया। बताया जा रहा है जिस समय मृत्यु हुए थे उस समय अपर्णा यादव जी जो है कि असम के दौरे पे थे, यूपी में नहीं थे। और घर में, परिवार में कलेश, सोशल मीडिया पर चल कलेश जो कि बहुत अधिक रूप से बताया जा रहा है, कलेश चल रहे थे। और जहां तक कि अखिलेश जी और प्रतीक जी के बीच में भी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति की विवाद चल रहे थे। मीडिया में मैंने स्वयं देखा हूं, जो उनके प्रतीक के पार्थिव शरीर के ऊपर जो है, उनकी बॉडी के ऊपर जो फूल चढ़ा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, तो वहां पे अपर्णा यादव जी भावुक हो गए। हालांकि आदित्य योगीनाथ जी उस समय में कोई भी ऐसे एक भी शब्द बयान नहीं दिया, और नहीं तो अखिलेश जी अभी तक खुल के बोला है। लेकिन भाजपा सापा माफी जाएंगे, अखिलेश जी के कार्यकर्ता के कहने का मतलब है कि इनका सीबीआई जांच करवाया जाए, इनको पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आया है, मीडिया में जो चल रही है, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट के माने तो उनकी खून जो है कि जगह जगह जम गए थे, जिसकी वजह सांसें बंद हो गए थे, खून की नली जम गए थे, जिसकी वजह सांसें जो है कि आना बंद हो गई, जिसकी वजह मौत के कारण बताया जा रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो मीडिया में चल रही है कि रसोई की बाहर प्रतीक जी जो है कि बेहोश पड़ी हुई थी, और वहां से उठाकर जो सोशल मीडिया पे जो चल रही है, आई एम नॉट कन्फर्म ओपन कोर्ट जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं उन्हीं विषय में बात कर रहा हूँ। जहां तक बताया जा रहा है कि प्रतीक जी जो है रसोई की, जहां पे खाना जो बनाते हैं, उनके रूम जो होते खाना बनाने, भंसार घर जो होते, भंसार घर जो कहते हैं, यानी कि रसोई के बाहर वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो क्या इतने बड़ी परिवार में, हाई प्रोफाइल परिवार में, आखिरकार रसोई की बाहर बेहोश कैसे गिरी हुई थी? प्रश्न यहाँ पे उठते प्रिय मित्र। जहां तक दूसरे विषय ये उठते हैं कि आखिर क्या कारण है जो मुलायम सिंह पहले पत्नी की रहते हुए उन्होंने अफेयर चलाया। सन 2000 में मालती देवी को निधन हो जाते हैं। सन 2007 में जो है कि फिर वह गुप्ता जी से शादी करते हैं,
और फिर उसके बाद में जो है कि काफी सालों बाद जो है कि अपनी जो है कि मुलायम सिंह यादव जो है कि अपना नाम देते हैं कि आप यादव हो गए, गुप्ता से जो है कि यादव हो गए। ऐसे क्या बहुत सारे विषय। और आखिरकार सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अखिलेश जी के और प्रतीक जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या दोनों में मेल मिलाप था, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लेकर घर में कलशबाजी हो रहा था। जहां तक कि अपर्णा यादव की बारे में बताया जा रहा है कि जब उनको समाजवादी पार्टी के तरफ से टिकट नहीं मिला तो मजबूरी में जाकर वो बीजेपी ज्वाइन किया और वहां पे महिला भारतीय अध्यक्ष की जो पदवी मिला। तो आखिर क्या कारण है जो मुलायम सिंह के पुत्र होने के बाद भी अखिलेश जी को पूरा संपत्ति मिलते हैं और प्रतीक जी को नहीं मिलते। आज तक शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि अखिलेश जी के सौतेला भाई भी है। आज मैं सच पूछिए तो इतने सालों से, इतने दिनों से मैं खुद न्यूज कवर कर रहा हूं, मैं आज मुझे पता चला है कि अखिलेश जी के जो सौतेला भाई है। हालांकि अपर्णा यादव के बारे में मुझे लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब उसका अपना भाई या सौतेला है। आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन आज मुझे पता चला कि उनका सौतेला भाई है। ये विषय जो है कि प्रेम तो बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया पे ये चल रहे हैं कि आदित्य योगीनाथ जी के कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं। आई एम नॉट कन्फर्म, ओपन कोर्ट जो सोशल मीडिया पे चल रहे मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन हाई प्रोफाइल परिवार से जोड़ने के बाद भी प्रतीक जी राजनीति से कोसों दूर रहते थे। और अपर्णा यादव जब टिकट मांगा तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो सौतेला था। और क्या कारण रहा है जिसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुआ। हालांकि प्रतीक जी को जो है अपर्णा यादव जी के पति जो है उनका स्वयं के जिम वगैरह खोल रखे थे, 4-5 जिम बताया जा रहा है, और वो काफिर वो है। तो क्या उसमें जो है कि डॉक्टर की रिपोर्ट में जो आया है कि उनको कुछ ड्रिंक कुछ करने से या इस टाइप के करने से जो जहर के जो अंश मिला है, तो क्या ये उनको जहर दिया गया है या खुद जहर खाया है। दूसरी चीज, रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि उनकी जगह जगह जो है कि उनकी चोट लगी हुई है। कुछ चोट जो है कि 3 दिन पहले लगी है और कुछ चोट जो है कि मौत से 3 घंटा पहले लगी है। आखिर एक बॉडी बिल्डर जो हट्टा कट्टा आदमी है, 38 साल उम्र है, उनको इतनी बुरी तरह से चोट कैसे लग सकते हैं और चोट लगने की वजह से खून कैसे जम जा सकते हैं। ये बहुत सारे विषय है जो आज की तारीख में जो है कि प्रश्न उठ रहे हैं। क्या उनका कातिल, क्या माफी चाहेंगे, क्या प्रतीक जी की कत्ल हुआ है या कुदरती मौत है या कोई बीमारी से मौत हुआ है? क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको चोट लगा है, उनके खून जो है कि जगह जगह जम गए थे जिस वजह सांस नहीं चल रहे थे। लेकिन जो जहर के अंश बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ नशीली पदार्थ वो सेवन करते थे या फिर कहीं न कहीं उनके साथ, अपर्णा यादव के साथ कहीं न कहीं बहुत अधिक रूप से साजिश हुआ है। हालांकि आदित्य योगीनाथ जी को देखा, अपर्णा यादव जी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, बहुत अधिक रूप से भावुक हो गए। और अपर्णा यादव जी के मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे हैं, आई एम नॉट कन्फर्म। उनके बच्चे के मैं फोटो जरूर रखूंगा, मैं देखूंगा, मैं निकाल के मैं जरूर आप लोगों के बीच में रखूंगा। 2 या 3 बच्चे हैं। लेकिन राजनीति से दूर होने के बाद भी जब चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति की ब्यौरा दिया गया था, तो उस समय 23 करोड़ के मालिक था। 23 करोड़ की बताया जा रहा है कि पिछले साल जो इनकम टैक्स जो भरा था 1 करोड़ 17 लाख रुपए भरा गया था।
जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं उन्हीं विषय में बात कर रहा हूँ। प्रिय मित्र, क्या आपको लगते हैं कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी होने के बावजूद, इतने हाई प्रोफाइल परिवार के होने के बावजूद भी उनका नाम गुप्त रखना, उनको सोशल मीडिया से दूर रखना, उनको टिकट नहीं देना, क्या अखिलेश जी के परिवार में सब कुछ ठीक है? क्या अपर्णा यादव जी के पति जो मरा है, क्या कुदरती मौत है या इसके पीछे साजिश है? क्या इसके ऊपर सीबीआई या पुलिस जांच होना चाहिए? आखिरकार हम एक चीज और मीडिया में देख रहे थे कि मीडिया वाले पूछ रहे थे अखिलेश जी के कि आप कितने दिन पहले मिला, तो कह रहे हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन 4-5 महीने पहले मिला। यानी कि भाई से भाई मिला है, भाई को याद नहीं है, 4-5 महीना पहले मिला, ये भी उनको कंफर्म नहीं है, जबकि एक जगह एक शहर में रहते हैं। तो 36 का आंकड़ा तो उनके बयान से दिखाई देते, 36 का आंकड़ा तो उनके बयान से पता चलते हैं। इनसे पता चलते हैं कि घर में सब कुछ नहीं चल रहे थे, उनके साथ हो सकते हैं कोई साजिश हो सकते हैं कि वो कुदरती मौत नहीं मरा हो सकते हैं उसको मारा गया है। प्लीज मैं आप सबसे निवेदन में आग्रह करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। मैं आपका प्रिय मित्र RK दास 5533। जय हिंद।